हिंदी सिनेमा की फर्स्ट लेडी और ड्रैगन लेडी कही जाने वाली देविका रानी, आज हम इस वीडियो में इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। ये उस दौर में फिल्मों में आई जब महज तवाइफे ही फिल्मों में महिलाओं की खाना पूर्ति किया करती थी। समाज के खिलाफ देविका ने न सिर्फ इंडस्ट्री में जगह बनाई बल्कि पहली फीमेल सुपरस्टार भी कहलाई। बोल्ड इतनी थी कि खुलेआम शराब सिगरेट का सेवन किया करती थी। इन्होंने 1933 की फिल्म कर्मा में 4 मिनट लंबा किसिंग सीन दिया था। सबसे लंबे किसिंग सीन का ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। इनका ड्रेसिंग सेंस उस जमाने में भी बेहद बोल्ड था और खतरनाक समझा जाता था। विदेश में भारतीय सिनेमा को पहचान दिलाने का क्रेडिट भी इन्हीं को दिया जाता है। 30 से 40 के दशक में इन्होंने करीब 15 फिल्मों में काम किया और कई फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। बड़ी उपलब्धियों के बावजूद देविका अपने बोल्ड अंदाज के लिए अक्सर विवादों में रहीं। अपनी शर्तों पर जीने वाली देविका ने शादीशुदा होने के बावजूद इन्होंने अपने को स्टार के साथ रहने का फैसला किया। पति को छोड़ा तो इन पर लगे सारे पैसे डूब गए, फिल्में रुक गईं। पति ने इन्हें दोबारा साथ लाना चाहा तो इन्होंने कई शर्तें रखी। रविंद्रनाथ टैगोर की रिश्तेदार थी, 9 साल की उम्र में इंग्लैंड पढ़ने भी गई थी। विशाखापट्टनम के पास स्थित वलतायर के बड़े जमींदार के घर जन्मी देविका के पिता मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले सर्जन थे। पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली देविका को महज 9 साल की उम्र में इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। पढ़ाई पूरी कर देविका ने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट लंदन में दाखिला लिया। कई डिज़ाइनिंग कोर्स कर देविका ने 1927 में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जॉब करना शुरू किया। कैसे रखा फिल्म जगत में पहला कदम। देविका रानी की मुलाकात 1928 में फिल्म मेकर हिमांशु रॉय से हुई। हिमांशु उस समय लंदन में अपनी फिल्म द थ्रो ऑफ डाइस की शूटिंग कर रहे थे। देविका के काम से इम्प्रेस होकर हिमांशु ने उन्हें अपना प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया। देविका राजी हो गई और उनके प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग और आर्ट डायरेक्शन करने लगी। हिमांशु रॉय को दिल दे बैठी थी देविका। साथ काम करते हुए देविका रानी और हिमांशु रॉय एक दूसरे को दिल दे बैठे। हिमांशु देविका से 16 साल बड़े थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने 1929 में शादी कर ली। कर्मा से बनी भारत की पहली नायिका। हिमांशु रॉय ने भारत आकर कर्मा 1933 फिल्म बनाई। इस फिल्म में देविका रानी नायिका बनी और हीरो बने हिमांशु। उस समय फिल्मों में काम करना महिलाओं के लिए इतना बुरा समझा जाता था कि नायिका के रोल में भी आदमी ही काम किया करते थे। कर्मा फिल्म रिलीज़ हुई और देविका रानी स्टार बन गई। उन्हें स्टार सितारा कहा जाता था। जहां एक तरफ फिल्म को पसंद किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ फिल्म में दिखाए गए 4 मिनट के किसिंग सीन से कई विवाद भी खड़े हुए। ये सीन देविका और हिमांशु के बीच ही फिल्माया गया था। विवादों के बावजूद देविका के कदम नहीं डगमगाए और उन्होंने फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा बनकर इतिहास रच दिया। शादीशुदा होने के बावजूद को स्टार को दिल दे बैठी देविका। यह 1934 में देविका और हिमांशु ने बॉम्बे टॉकीज़ की स्थापना की। ये इंडस्ट्री का सबसे पहला फिल्म स्टूडियो था। जवानी की हवा 1935 के बाद हिमांशु ने देविका रानी और नज्म उल हसन को लेकर दूसरी फिल्म जीवन नैया शुरू की। लेकिन जैसे ही देविका और नज्म के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी तो हिमांशु ने फिल्म रोक दी। देविका नज्म के साथ चली गई और फिल्म रुक गई। फिल्म रुकने से हिमांशु के पैसे डूब गए। कर्जदार पैसे लेने खड़े थे, लेकिन हीरोइन के बिना फिल्म बनना संभव नहीं था। श्रद्धर मुखर्जी, जो उस समय प्रोडक्शन के साउंड इंजीनियर थे, ने देविका को समझाया और सुलह करने के लिए वापस बुला लिया। देविका श्रद्धर को भाई मानती थी तो बात काट नहीं सकी। उस समय तलाक को कानूनी दर्जा नहीं मिला था और पति को छोड़कर रहने वाली महिला को ठीक नहीं समझा जाता था। पति के पास लौटने के लिए रखी शर्त। हिमांशु के पास लौटने के लिए देविका ने शर्त रखी कि उन्हें हर फिल्म में काम करने के लिए फीस मिलेगी, लेकिन घर का पूरा खर्च अकेले हिमांशु उठाएंगे। बॉम्बे टॉकीज़ दिवालिया होने की कगार पर थी। फिल्म रुकने से कर्ज में डूबे हिमांशु देविका की सारी शर्त मान गए। समाज को दिखाने के लिए दोनों साथ तो रहे, लेकिन दोनों के बीच काम के अलावा कोई रिश्ता नहीं बचा था। जीवन नैया से नज्म उल हसन को हटाकर अशोक कुमार को लिया गया, जो उस समय लेबोरेटरी असिस्टेंट थे। देविका अशोक कुमार की जोड़ी दूसरी बार अछूत कन्या में साथ दिखी।
यह फिल्म हिंदी सिनेमा के लिए बेंचमार्क साबित हुई। अछूत कन्या को ही भारत में छुआछूत के खिलाफ आंदोलन की जमीन तैयार करने वाली फिल्म माना जाता था। तीसरी बार दोनों जीवन प्रभात में साथ आए, जिसमें अशोक कुमार से ज़्यादा देविका को तारीफें मिली। यह 1949 में हिमांशु रॉय के निधन के बाद देविका ने बॉम्बे टॉकीज की जिम्मेदारी श्रद्धर मुखर्जी के साथ ली। इसके बाद उन्होंने अनजान, किस्मत जैसी हिट फिल्में प्रोड्यूस की। यह 1944 में देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज में काम करने वाले दिलीप कुमार को ज्वार भाटा फिल्म में काम दिया। वो देविका ही थी जिन्होंने यूसुफ खान को दिलीप कुमार नाम दिया। कुछ ही सालों में अशोक कुमार और श्रद्धर मुखर्जी ने देविका से अलग होकर अपना नया प्रोडक्शन हाउस फिल्मिस्तान बना लिया। इंडस्ट्री का सपोर्ट न मिलने पर देविका ने इंडस्ट्री छोड़ दी। दूसरी शादी कर चली गई थी इंडस्ट्री से दूर। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद देविका ने रशियन पेंटर स्वेतोस्लाव रोरिच से शादी कर ली। दोनों मनाली में आम जिंदगी जीने लगे। यह 1958 में देविका को पद्मश्री मिला। 1969 में देविका दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। 1993 में पति रोरिच की मौत के एक साल बाद 9 मार्च 1994 को देविका का भी निधन हो गया। मनाली के पास बसे नगर में देविका रानी की याद में एक म्यूजियम भी बनाया गया है। यहाँ उनके पति रोरिच की बनाई कुछ यादगार पेंटिंग्स भी हैं। मौत के बाद देविका की अस्थियां ब्यास नदी में विसर्जित की गईं। वहीं अस्थियों का कुछ हिस्सा उनके पति रोरिच की आर्ट गैलरी के बाहर लगे नींबू के पेड़ के नीचे डाली गई थी, जहां वो अक्सर घंटों मेडिटेशन किया करती थी। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि देविका रानी के बारे में हमारी जानकारी आपको कैसी लगी और ये वीडियो आपको कैसी लगी, और देविका रानी के बारे में आप यदि कुछ और जानते हैं तो कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।